हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त हो। तो चलिए जल्दी से पहले सभी लोग ऐड हो जाइए और अपने दोस्तों के साथ लिंक को क्या करें, शेयर कीजिए। आइए जल्दी जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी अपना अपना जो लिंक है अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम लोग आज बात करेंगे। आज जो क्लास बहुत खास होने वाला है, कुछ खास बात करने के लिए आज का क्लास रहा। क्योंकि हम लोग आज क्लास जो देख रहे थे, क्लास 12th की बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले जल्दी से आप लोग ऐड हो जाइए और दोस्तों के साथ लिंक को क्या करें, शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट एकदम करते रहिए भरपूर मात्रा में। क्योंकि आज जो हम लोग को जो टॉपिक जो है क्लास 12th का जो है बायो, आज फर्स्ट चैप्टर जो है पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, है ना। क्योंकि जितने भी हम लोग जो टॉपिक बताए, जितने भी क्वेश्चन आप लोग को बताए, सभी एग्जाम की दृष्टि से ही क्वेश्चन बताए हैं। इसलिए आप लोग जितने भी जो टॉपिक बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है ना, वो सभी सभी आप लोग को क्वेश्चन का है, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। एग्जाम के दृष्टि से, एग्जाम के नजर से रखते हुए ही पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम बच चुका है और हम लोग को सिलेबस बहुत ज्यादा है। इसलिए कम समय में हम लोग को क्या करना है, बेहतर से बेहतर तैयारी करना है ताकि एग्जाम में अच्छा हो सके। तो एग्जाम के पर्पज से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, है ना। जिसमें हम लोग बैच का नाम ही है टारगेट बैच जो है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ओनली फॉर हम लोग क्या करते हैं, जो भी स्टूडेंट अगर एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत वीडियो जो खास होने वाला है। और चैप्टर बाय चैप्टर जितनी भी है उसी क्वेश्चन को डील किया जा रहा है, उसी क्वेश्चन को बताया जा रहा है कि जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी वैसे क्वेश्चन को आप लोग को नहीं बताया जा रहा कि जो आपको, है ना, टाइम भी ले ले, समय भी बर्बाद हो और एग्जाम में आपसे पूछा भी ना जाए। तो वैसा हम लोग क्वेश्चन को डील नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसी क्वेश्चन को डील कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ से आपको कराऊंगा जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा, एकदम कंफर्म है कि आपको देखने को मिलेगा। इससे कोई अलग हट के क्वेश्चन आपको नहीं करेगा। अगर आप मेरे वीडियो को देख कर जाते हो, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर अगर देख के जाते हो, तो कंफर्म कहते हैं कि आपका बायोलॉजी पेपर अच्छे जाएंगे, बेस्ट जाएंगे, अच्छे जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह, है ना, टाइप के आएगा। क्योंकि ज्यादा हमारा जो एग्जाम जो है बहुत नजदीक आ चुका है। बेहतर पढ़ाई करने के लिए, बेहतर हम लोग क्वेश्चन को डील करने के लिए हमारे पास अब टाइम बचा ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसी, है ना, टॉपिक पर फोकस कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम को लेकर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट, है ना जी। क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बस, है ना, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे ताकि मुझे भी यहाँ से पढ़ाने में आपको क्या हो, गर्व फील हो, अच्छा लगे, संतुष्टि लगे कि नहीं, है ना। जितने भी हम बता रहे हैं सभी आप लोग को क्या है, बहुत बहुत एग्जाम के लिए यानी पर्पज से लगे हुए हैं। आज जो चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर खत्म होने के बाद अगर किसी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ चाहिए, अगर पीडीएफ लेना हो तो आप, है ना, वीडियो पर बताया जाता है, एक नंबर बताया जाता है, क्लास में बताया जाता है, नंबर 1 बताया जाता है। उस पर सिर्फ क्या कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। सिर्फ ये आपका व्हाट्सएप मैसेज ही है, ठीक है। इस पर आपका बात नहीं हो पाएगा, इसलिए आप, मैं ना, मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को ले सकते हैं, है ना, क्वेश्चन बैंक को ले सकते हैं, जो आपके एग्जाम में के लिए बेहतर होगा, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव। चलिए, है ना, तो क्लास करते हैं शुरू। जैसे हम आप लोग को बता दें कि पीछे की क्लास में हम लोग पढ़े होंगे, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज जाकर उस वीडियो को पीछे से प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, उस पर जाकर आप क्या कर लीजिए, आराम से जाकर देख लीजिए, ठीक है। जिसमें हम लोग बताए थे अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, सेक्सुअल, है ना, सभी देख लिए थे, द्विखंडन, बहुखंडन, अलैंगिक जनन की जितनी भी विधियां था सब हम लोग क्या कर लिए थे, विधियां को पढ़ लिए थे। अगुणित, द्विगुणित, समथैलेसी, विषमथैलेसी, सभी हम लोग क्या कर लिए थे, देख लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ कुछ जो टॉपिक जो मेरा बच चुका है उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग अलैंगिक जनन की प्रकार पढ़ लिए थे। अगुणित, द्विगुणित दोनों के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे। जितने भी गुण होते हैं सभी लोग के बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन कर लिए थे। आज जो हम आगे की बात करेंगे बीजाणु जनन भी, आज हम लोग एक
कायिक जनन की बात करेंगे। कौन सा जनन पढ़ेंगे? आज जो हमारा जो टॉपिक है लैंगिक अलैंगिक दोनों हम लोग पढ़ लिए थे, क्लियर कर लिए थे। आज जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कायिक जनन का, कौन सा जनन का रहेगा? कायिक जनन। ध्यान दीजिएगा, आज हमारा जो क्वेश्चन होगा कायिक जनन का ही होगा। क्या होगा? कायिक जनन का होगा। आज हमारा मुख्य रूप से टॉपिक किसका है? कायिक जनन का। चलिए, आज हमारा मुख्य रूप से टॉपिक यही है हमारा कायिक जनन का। कायिक जनन किसे कहते हैं? तो कायिक जनन भी एक प्रकार के अलैंगिक जनन का विधियां है। हम आप लोग को बताए थे कि जितना भी जो विधियां पढ़ेंगे हम लोग सब किसकी विधियां पढ़ेंगे? तो कायिक जनन भी जो है, कायिक जनन भी हमारा एक प्रकार का जो है, कायिक जनन जो है एक प्रकार के क्या है? एक प्रकार का है, एक प्रकार का जो है अलैंगिक जनन की विधि है। कौन सा विधि है? अलैंगिक जनन का विधि है। ध्यान दीजिएगा, कायिक जनन भी एक प्रकार के किसका विधि है? अलैंगिक जनन की विधि है। ध्यान दीजिएगा, अलैंगिक जनन की विधि है। ठीक है, क्या है? अलैंगिक जनन का विधियां है। ध्यान देना है, आंसर में देना है कि कायिक जनन भी एक प्रकार के क्या है? अलैंगिक जनन का विधियां है। किसका विधियां है? अलैंगिक जनन की विधियां है। इसमें क्या होता है कि विधियां है, इसमें क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, इसमें बीज के अलावे, है ना, यानी बीज का मतलब बिया, बीज के अलावे, है ना जी, बीज के अलावे किसी किसी अन्य भाग से क्या करेगा? किसी अन्य भाग से, किसी अन्य भाग से नए पादप का विकास करता है। क्या करता है? नए पादप का विकास करता है तो, है ना, करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन का मतलब होता है कि कायिक जनन अलैंगिक जनन का वह विधियां होते हैं जिसमें बीज के अलावे किसी भी भाग से नए पादप का विकास करता है, उसी को हम लोग कौन सा जनन कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। कौन सी जनन कहते हैं हम लोग? कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, ये कायिक जनन जो होते हैं, कायिक जनन की अगर हम लोग बात कर लें तो कायिक जनन का जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कायिक जनन की प्रकार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है प्राकृतिक कायिक जनन होता है। पहला होता है प्राकृतिक कायिक जनन होता है। ध्यान दीजिएगा, एक प्राकृतिक कायिक जनन होता है और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? कृत्रिम कायिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है? कृत्रिम कायिक जनन होता है। ठीक है, पहला जो होता है प्राकृतिक कायिक जनन होता है और दूसरा जो होता है कृत्रिम कायिक जनन होते हैं। क्या होते हैं? पहला जो है प्राकृतिक कायिक जनन है और दूसरा कौन सी जनन है? कृत्रिम कायिक जनन है। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके, कहा है कि प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं और कृत्रिम कायिक जनन किसे कहते हैं। तो देखिएगा, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन में बहुत बहुत का है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा तो कायिक जनन का चैप्टर बहुत लॉन्ग है, लेकिन हम उसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, प्राकृतिक कायिक जनन में क्या होता है? कहेंगे कि प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है वो प्राकृतिक रूप में क्या होता है? प्राकृतिक से, ठीक है, यानी प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक रूप से पादप के पादप पादप के किसी भी भाग से, किसी भी भाग से, है ना, किसी भी भाग से नए पादप का विकास करता है। नए पादप का विकास करता है। नए पादप के क्या करता है? विकास करता है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जितने भी टॉपिक हम लिख रहे हैं आप अपने नोट्स में कॉपी में लिखते चलिएगा, है ना, या आप पीडीएफ डम, है ना, कंफर्म है कि आप क्या कर दीजिए, कर लीजिए, मांग लीजिए। ठीक है, अच्छा रहेगा ताकि आप लोग के लिए बेहतर, है ना, अच्छे से कहा रहेगा, लिखा रहेगा, पॉइंट बाय पॉइंट आपको दिया रहेगा, ताकि आपको किसी भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में वहां पर एग्जाम में दिक्कत ना होगा। ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिए कि क्या कर ले, यानी एसएमएस करके क्या करें? पीडीएफ को प्राप्त कर ले। ठीक है, तो प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब ही होता है कि प्राकृतिक रूप से, इसमें मानव का किसी जीव का कोई अधिकार नहीं है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक कायिक जनन का, जैसे में ब्रायोफिल्म का पत्ता,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ब्रायोफिल्म का पत्ती क्या होता है कि इस प्रकार से मान के चलिए कि पत्तियां होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से क्या होते हैं, पत्तियां होते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, देखिएगा पत्ती, मान लीजिएगा कि ब्रायोफिल्म का पत्तियां हो गया, और ब्रायोफिल्म की पत्तियां से क्या करते हैं, ब्रायोफिल्म की पत्तियां से यह क्या करते हैं, नए पादप का क्या करते हैं, विकास करते हैं, नए पादप से क्या करते हैं, विकास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, नए पादप से क्या करते हैं, विकास करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। कि यानी प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब ही होता है कि प्राकृतिक रूप से एक किस पर निर्भर रहकर, प्राकृतिक के ऊपर निर्भर रहकर नए पादप का क्या करते हैं, विकास करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन हो गया। जैसे में हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म की पत्तियां, ब्रायोफिल्म के क्या हो जाएंगे, पत्तियां हो जाएंगे, ठीक है। ये ब्रायोफिल्म की क्या हो जाएंगे, पत्तियां हो जाएंगे। और क्या हो जाएंगे, अदरक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अदरक हो जाएंगे। और क्या हो जाएंगे, हल्दी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी क्या है ना, कि एक प्रकार के जो है कि वो क्या है, प्राकृतिक कायिक जनन है। क्या हो गया, प्राकृतिक कायिक जनन। ये प्राकृतिक रूप से नए पादप के क्या करते हैं, विकास करते हैं, है ना। इस सब में क्या होता है, देखिएगा ब्रायोफिल्म, आलू भी हो जाएंगे, एक प्रकार के प्राकृतिक रूप में ही होते हैं। यानी कहने इस सभी कायिक जनन का, जैसे लहसुन का बिया क्या होता है, लहसुन का तो बिया होता नहीं, लहसुन का जो रोपाता है तो लहसुन को बिया लहसुन रोपाता है। आलू हो गया, आलू का भी बिया नहीं होता, आलू का बिया आलू ही रहता है, आलू को ही रोपा जाता है, ठीक है। उसके बाद हल्दी हो गया, हल्दी का भी बिया नहीं होता, हल्दी के बिया हल्दी ही रोपाता है, ठीक है। अदरक हो गया, है ना। तो ये सभी के क्या होते हैं, बीज नहीं होते, ये सब के बीज नहीं होते हैं। ये सभी क्या है, हमारा प्राकृतिक, ये सभी हमारा क्या है, एक प्रकार के कायिक जनन है। क्या हो गया, कायिक जनन हो गया। अब इसमें हम लोग आगे पढ़ोगे तो जड़ पढ़ोगे, तना पढ़ोगे, है ना जी। जड़ हो गया, तना हो गया, कंद हो गया, पकरंद हो गया, ठीक है। ये सभी अब हमारा कौन सा है, कायिक जनन में ही आएंगे। तो हम लोग उतना तो हम लोग टॉपिक पर याद नहीं बता नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को हमारे पास टाइम नहीं है। सबसे बड़ा खासियत यही बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमारे पास उस सभी को टॉपिक के बारे में बात करने की मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत बहुत नजदीक आ चुका है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अगर जो न्यू सेशन करने वाले स्टूडेंट होंगे, मैं उनके लिए 15 जनवरी से एक और है ना, एक और बैच है ना लेकर आऊंगा, जिसमें सभी टॉपिक को क्या करेंगे, एक एक बारे में एक एक वर्ड यूज करेंगे, एक एक टॉपिक भी बात करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक है उस सभी के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। लेकिन हम लोग इसमें वही क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग एकदम बेहतर तरीके से बने रहिए, अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, कृत्रिम कायिक जनन होता है। तो कृत्रिम कायिक जनन किसे कहते हैं, कि यह जो होता है, यह किसी जीव के द्वारा, यह किसी जीव के द्वारा, किसके, जीव के द्वारा होता है, ये किसी जीव के द्वारा होता है, ठीक है। ये किसी जीव के द्वारा, है ना, पादप के किसी भी भाग से, किसी भी भाग से नए पादप का विकास करते हैं, ठीक है। नए पादप के क्या करते हैं, विकास करते हैं। यह किसी जीव के द्वारा, ये भी कायिक जनन का ही है, लेकिन कौन सा जनन है, कृत्रिम कायिक जनन, यानी किसी जीव के द्वारा यह किया जाएगा। जैसे में हो जाएगा, दाब लगाना हो जाएगा, गुटी बांधना हो जाएगा, कलम करना हो जाएगा, रोपण करना हो जाएगा, इनर्चिंग होगा, अर्चिंग होगा, है ना। तो जितने भी जो है, जैसे मान के चलिए एक एग्जाम्पल लेकर मैं आप लोग को बता दूं, समझा दूं, कि जैसे दाब लगाना हो गया, कायिक जनन हो गया, है ना, ये सभी इसमें कृत्रिम में आ जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि किसी जीव के द्वारा, जैसे हम लोग बोलते हैं दाब लगाना, या गुटी बांधना, या लेयरिंग करना, या है ना, इनर्चिंग करना, कलम लगाना। जैसे मान के चलो, है ना, हम लोग क्या करते हैं, गुलाब को एक जरा लेके देखते हैं, एक ही समझाते हैं, आप लोग को ज्यादा टॉपिक ना लेंगे, ठीक है। जैसे एक ही है ना, गुलाब का हम तना को ले लेते हैं। जैसे गुलाब हमारा हो गया, और गुलाब को क्या करते हैं कि ये अपने से नए क्या करते हैं, हम इसको तना को क्या करते हैं, काट देते हैं, तना को काट कर, यानी तना को हम काट लेते हैं, और तना को काट कर क्या करते हैं, इस पर क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, इसे मिट्टी में लगा देते हैं, उस पर मिट्टी के लेप लगा देते हैं, तब जाकर क्या होता है, नए पादप का क्या हो जाता है, विकास होने लगते हैं। नए पादप के क्या होने लगते हैं, विकास होने लगते हैं। इसी प्रकार से दाब लगाना भी हो जाएगा,
कलम करना भी हो जाएगा, कलम करना हो गया, रोपण करना हो जाएगा। और भी देखे होंगे मुनगा का पौधा देखे होंगे, तो मुनगा को भी देखते होंगे, जहां मन जहां से क्या करते हैं काट देते हैं, उसको जाकर दूसरी जगह क्या करते हैं लगा देते हैं, वो क्या हो जाते हैं सहजन का पौधा है ना, देखे हो ना, जिससे क्या करते हैं वो पौधे का विकास कर लेता है। गन्ना देखे होंगे, एक देखे होंगे कि गन्ना को क्या करते हैं हम लोग एक जगह से कबाड़ को दूसरी जगह भी रोप देते तो आराम से हो जाते हैं। तो ये सभी कौन सा कृत्रिम कायिक जनन है, कौन सा क्रम है कृत्रिम कायिक जनन। तो सबसे पहले आप लोग को याद करना पड़ेगा कायिक जनन। कायिक जनन किसे कहते हैं, कायिक जनन जो होता है जिसमें बीज के अलावा पादप के किसी अन्य भाग से नए पादप का विकास होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा जो हो गया कृत्रिम कायिक जनन हो गया। कौन सा हो गया प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा हो गया कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन में किसी के द्वारा होता है प्राकृतिक रूप से नए पादप का विकास होता है, उसी को हम लोग प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। और कृत्रिम कायिक जनन किसे कहते हैं, जो किसी जीव के द्वारा विकसित किया जाता हो, किसी जीव के द्वारा विकसित किया जाता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। जैसे में हो जाएगा दाब लगाना, गुटी बांधना, लेयरिंग करना, इनर्चिंग करना, ग्राफ्टिंग करना, है ना। तो इस सभी प्रकार के क्या हो जाएगा ये कृत्रिम कायिक जनन हो गया, है ना। चलिए तो ये हमारा हो गया, इतना आपको याद हो जाना चाहिए, इतना आपको हम विश्वास है कि आपको इतना कंफर्म हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, देखिएगा कि कुछ कायिक जनन में कुछ और भी होते हैं, जैसे कुछ कुछ होते हैं किस प्रकार से लगाया जाता है, ठीक है, वो किस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं लगाते हैं, किस प्रकार से कौन कौन सा क्रियाएं करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा टॉपिक पर। तो ध्यान दीजिएगा टॉपिक में हमारा क्या है, देखिएगा अब हमारा आगे कुछ बता रहे हैं टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ ऐसे भी टॉपिक होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं किसी कट के द्वारा किस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं प्राकृतिक नहीं कायिक जनन को क्या करते हैं लगाने की काम करते हैं, जिसका क्वेश्चन का नाम है कायिक प्रबंधन। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। क्वेश्चन आपको कह देगा कायके का जनन का है, ये भी काय किसका विधि है कायके जनन का, ठीक है। तो इसमें हम लोग कहेंगे किस क्या ना क्या कहेंगे कायिक प्रबंधन कहेंगे, क्या कहेंगे कायिक प्रबंधन, कायिक प्रवर्धन, क्या कहेंगे कायिक प्रवर्धन। ध्यान दीजिएगा कायिक प्रवर्धन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कायिक प्रवर्धन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, कायिक प्रबंधन होता है और एक क्या होता है उत्तक संवर्धन होता है। एक कायिक प्रबंधन होता है और एक क्या होता है उत्तक संवर्धन होता है। दोनों किसका विधि है कायिक जनन का ही रूप है, किसका है कायिक जनन का रूप है। और कायिक जनन किसका रूप होता है अलैंगिक जनन का रूप है, किसका रूप है अलैंगिक जनन का रूप है। तो देखिएगा कायिक प्रबंधन जो होते हैं ना, कायिक प्रबंधन जो होते हैं यह पौधों में पाए जाने वाले एक अलैंगिक जनन का विधि है। इसका अगर हम लोग आंसर दें आप लोग को कहेंगे कि कायिक प्रबंधन यह जो होता है क्या होता है पादप में पाए जाने वाले, किसमें पादप यानी पेड़ पौधों में भी पाए जाते हैं। ऐसे भी कह सकते हो कि यह जो होता है कि पादप में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन, कौन सा जनन अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जनन के वह विधि होते हैं, क्या होते हैं वह विधि होते हैं। ध्यान दीजिएगा कहेंगे कि यह पादप में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन की वह विधि होते हैं, क्या है वह विधि होते हैं जिसमें क्या कहेंगे कि पौधे के क्या कहेंगे होते हैं जिसमें क्या किया जाएगा जिसमें पौधे के किसी देखिएगा ध्यान दीजिएगा किसी वर्धी भाग, यहां पर जरूर लगाना है वर्धी भाग। वर्धी भाग का मतलब हो गया, वर्धी भाग का मतलब हो गया जैसे में चाहे जड़ हो जाए, तना हो जाए,
ठीक है, या क्या हो जाएंगे, पत्तियां हो जाएंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा, बात समझिएगा। कहेंगे कि यह पादप में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन की वह विधियां होते हैं जिसमें पौधे के किसी वर्धी भाग, यहां पर ध्यान दीजिएगा, वर्धी भाग जरूर लगाना है। वर्धी भाग का मतलब हो गया चाहे वो जड़ हो, चाहे वो तना हो, चाहे वो क्या है, पत्तियां हैं। अब इसको क्या करता है, जड़ तना पत्तियां को क्या कर देंगे, है ना, काट देंगे। जड़ तना पत्तियां को क्या करते हैं, काट देते हैं, और पौधे से क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। जैसे मान के चलिएगा कि किसी प्रकार को हम क्या करते हैं, पौधा ले लेते हैं। जैसे मान के चलिएगा कि किसी का भी ले लेते हैं, मान के चलो गुलाब का ही ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, गुलाब का ही ले लेते हैं। तो गुलाब आप लोग देखे होंगे, गुलाब का मान के चलो इस प्रकार से पिक्चर बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से बना लेते हैं। इस प्रकार से हमारा गुलाब हो गया, ये छोटा सा हमारा क्या है, कली है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरे जगह अगर क्या करना है, रोपना है, दूसरे जगह क्या करना है, लगा देना है। तो इसको क्या कर देंगे, जड़ तना हो, देखिए जड़ हो जाए, कुछ कुछ तना भी है ना, जड़ भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसको जड़ काट के लगाया जाता है, इसके तना हो गया, उसके या पत्तियां को भी काट के, जैसे ब्रायोफिल्म, जैसे मान के चलो कि मुझे तना को काटकर इसी को लेकर समझाते हैं। अभी हम इसको यहां से, यहाँ पे जड़ है, यहाँ पे क्या है, जड़ है, ठीक है, ये मिट्टी में लगाया हुआ था। हम यहां से इसको क्या करते हैं, काट देते हैं, और काट करके क्या करते हैं, तना को काट लिए, तना को काट कर यहां से क्या करते हैं, इसमें से अलग कर लिए, ध्यान दीजिएगा, ये तना को हम इस जगह से काट लिए, और काटने के बाद क्या करते हैं, इस पर क्या करते हैं, हम लोग मिट्टी का लेप लगा देते हैं। क्या करते हैं, मिट्टी का लेप लगा लेते हैं, और मिट्टी के लेप लगाने के बाद क्या करते हैं, मिट्टी के लेप लगाते हैं, और मिट्टी के लेप लगाने के बाद उसे क्या करते हैं, हम लोग अच्छे उचित वातावरण में रखते हैं। यानी कहने का मतलब कि इसको अच्छे से रोप लेंगे, और रोपने के बाद इस पर अच्छे से जल खनिज लवण को डालेंगे, अच्छे से इसको देख रेख करते हैं। तो पता क्या चलेगा, आगे चलकर पता चलेगा कि इस जगह से क्या कर देगा, यानी क्या हो जाएगा, अपने नए नए क्या कर देगा, यानी तने के, यानी आपको विवाह है ना, विकसित करने लगेगा। क्या करने लगेगा, विकसित करने लगता है, और विकसित करने के बाद एक नए पादप के क्या हो जाते हैं, विकास हो जाते हैं, नए पादप के क्या हो जाते हैं, विकास हो जाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक प्रबंधन करते हैं। बात समझ में आ गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रबंधन कहते हैं। आंसर फिर से एक बार सुन लीजिएगा ध्यान से, गौर से। कहेंगे कि यह पादप है ना, पादप में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन का वह विधि होते हैं जिसमें पौधे की किसी वर्धी भाग यानी जड़ तना पत्तियां को क्या करते हैं, काट कर, पत्तियां को काट कर पौधे से क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। उसके बाद इस पर क्या किया जाता है, मिट्टी के लेप लगाया जाता है। क्या किया जाता है, मिट्टी के लेप लगाया जाता है, और उसे उचित देखभाल किया जाता है। क्या किया जाता है, उचित देखभाल किया जाता है। तो नए पौधे से है ना, उस जगह से नए पादप का क्या होते हैं, विकास हो जाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रबंधन कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, गुलाब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, गुलाब हो जाएंगे। ब्रायोफिल्म का क्या हो जाएंगे, पत्तियां हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ब्रायोफिल्म के क्या हो जाएंगे, पत्तियां हो जाएंगे, ठीक है। ये ब्रायोफिल्म की क्या हो जाएंगे, पत्तियां हो जाएंगे। ये सभी एक प्रकार के क्या है, कायिक प्रबंधन है। क्या है, एक प्रकार के कायिक क्या है, प्रबंधन है। ये भी किसका उद है, एक कायिक जनन का है। दूसरा में हम लोग की बात करते हैं, दूसरा यह हमारा पहला हो गया, और दूसरा भी हमारा क्वेश्चन है। दूसरा यहां से देखिएगा, यहां पे लिख देते हैं, दूसरा का नाम है कायिक सनम उत्तक संवर्धन। क्या है, उत्तक संवर्धन है, ठीक है, उत्तक संवर्धन। ध्यान देना, क्वेश्चन हम यहां लिख रहे हैं, कोई दिक्कत है ना होगा। चलिए, उत्तक क्या हो जाएगा, ये हमारा कायिक प्रबंधन हो गया, और ये क्या हो गया, उत्तक संवर्धन हो गया। क्या हो जाएगा, उत्तक संवर्धन, ठीक है। ये हमारा उत्तक संवर्धन हो गया। ये दोनों क्वेश्चन जो है वीवीआई टॉपिक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसलिए क्वेश्चन को है ना याद करके जाइएगा, अच्छे से याद करके जाइए, ताकि आपको एग्जाम में कन्फर्म ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। चलिए, उत्तक संवर्धन में आप लोग को पता चल गया। अब देखते हैं उत्तक संवर्धन क्या है। तो वहां से भी ये भी आंसर वैसा ही देंगे कि एकदम सेम आंसर है, थोड़ा सा चेंज है। अगर समझोगे तो आंसर में दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर अच्छे से याद करोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। ये भी आंसर लगाना कि यह पादप में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन का वह विधि होते हैं जिसमें जिसमें पौधे के, यहां तक लिखना है, जिसमें
पौधे के किसी भी, जिसमें पौधे की किसी भाग को काट कर पौधे से अलग कर लिया जाता है। क्या किया जाता है? अलग कर लिया जाता है, और इसको भी अलग किया जाता है, उसको भी क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। लेकिन फर्क यही है कि उसे क्या किया जाता है? काट कर मिट्टी के लेप लगा दो और उसके बाद रोप दो, इसके बाद नए पादप का विकास हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या करेंगे कि पौधे के किसी भी भाग को, जैसे हो जाए इसमें भी क्या कर देंगे, जड़ हो गया, तना हो गया, इसको भी काट कर क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। और अलग करने के बाद पौधे से अलग कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि उस कटे हुए भाग को, जैसे अभी मान के चलो कि एक है ना, किसी तरह से फिर से मान के चलो एक पौधा ले लेते हैं, एक पौधा ले लेते हैं, किसी भी प्रकार की क्या करते हैं, एक पौधा ले लेते हैं। मान के चलो इस प्रकार से हम क्या कर लिए, एक पौधा को ले लिए, है ना, और लेने के बाद इसको क्या कर दिए, इस जगह से हम लोग क्या कर दिए, कट लगा दिए। और कट लगाने के बाद इसको मिट्टी को लेप ना पहले लगाएंगे, इसको मिट्टी का लेप ना लगाएंगे। उससे क्या किया जाएगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, काटने के बाद क्या किया जाएगा कि उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उचित, इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको पोषक तत्व देंगे, और उसे क्या किया जाएगा, एक उचित विलयन में रखेंगे। ध्यान देना, यही आंसर लगाना है कि काट कर क्या करते हैं, अलग करते हैं, और कटे हुए भाग को, किसके, कटे हुए भाग को, इससे हम लोग क्या करते हैं, उचित विलयन में रखते हैं। किस में रखते हैं? उचित विलयन में रखा जाता है। क्या रखा जाता है? उचित विलयन में रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, किस में रखा जाता है? उचित विलयन में रखा जाता है। अब उचित विलयन में रखते हैं, है ना, रखते हैं, उचित विलयन में रखते हैं, तो इस जगह से हम लोग का होता है, यानी क्या होते हैं, कैलस का विकास होते हैं। यानी किसका विकास हो जाते हैं? कैलस का विकास हो जाता है। किसका विकास होते हैं? कैलस का विकास होते हैं। किसका विकास होते हैं? कैलस का विकास हो जाता है। किसका विकास हो जाता है? कैलस का विकास हो जाता है। और उस कैलस को अब क्या करते हैं, उचित हार्मोनल में, यानी उचित हार्मोनल, उचित हार्मोनल, है ना, उचित हार्मोनल में रखा जाता है। क्या किया जाएगा? उचित हार्मोनल, यानी वातावरण में रखेंगे, क्योंकि जहां पे सभी क्या है ना, वातावरण में रखेंगे कि जहां पे सभी प्रकाश, जहां पे सूर्य का प्रकाश सही से हो, जल खनिज लवण आसानी से मिल जाए, जिसमें किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से उपलब्ध हो जाए, सूर्य का प्रकाश हो जाए, जल खनिज लवण आसानी से मिल जाए। तो इसी को कह रहा है कि सबसे पहले से उसको उचित विलयन में रखा जाएगा, कटे हुए भाग को। और जब कटे है ना, कटे हुए भाग को जब उचित विलयन में रखेंगे, तो उस जगह से हम लोग को मिट्टी के इसमें लेप नहीं लगाना है। ध्यान देना, इसमें मिट्टी का लेप लगाना था, इसमें मिट्टी का लेप नहीं लगाना है। इसको काट करके क्या करना है, उचित विलयन में रखते हैं। जैसे उचित विलयन में रखते हैं, तो इस जगह से हम लोग को क्या होता है, कैलस का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? कैलस का निर्माण हो जाता है। और जब कैलस, उसी कैलस को हम लोग क्या कहते हैं, एक हार्मोनल वातावरण में रखा जाता है। जैसे में हार्मोनल वातावरण का मतलब बताए कि जहां पर प्रकाश संश्लेषण का क्रिया आसानी से कर पाए, जहां सूर्य का प्रकाश हो, धूपा भी हो, है ना, जहां पे आसानी से जल खनिज लवण की पूर्ति हो जाए, उस जगह पर इसको हम लोग क्या करते हैं, उचित वातावरण में रखते हैं। तो कब जाकर क्या देखते हैं कि इस जगह से नए पादप के क्या होगा, तब जाकर नए पादप के क्या हो जाएंगे, नए पादप का क्या होगा, नए पादप का क्या होगा, नए पादप का क्या हो जाएंगे, विकास होंगे। नए पादप के क्या हो जाएंगे, विकास हो जाएंगे। तब जाकर नए पादप के क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं। चलिए, है ना, ध्यान दीजिएगा फिर से थोड़ा सा एक टॉपिक को, कि कायिक प्रबंधन में बता दिए कि कायिक प्रबंधन अलैंगिक जनन का वह विधि होते हैं जिसमें पौधे के किसी भी वर्दी भाग को, जड़, तना, पत्तियों को काटकर उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। और अलग करने के बाद उस पर क्या करते हैं, मिट्टी के लेप लगाते हैं। मिट्टी के लेप लगाने के बाद क्या करते हैं, उसे उचित वातावरण में रखते हैं। तो उस जगह से नए पादप का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। जैसे में गुलाब हो गया, ब्रायोफिल्म की क्या हो गई, पत्तियां हो गया। लेकिन उत्तक संवर्धन में क्या है कि पौधे के किसी भी भाग को, वर्धी नहीं लगाना, यहाँ पे पौधे की किसी भी भाग को क्या करते हैं, काट देते हैं। और काटने के बाद क्या करते हैं, उसे उचित कटे हुए भाग को, कटे हुए भाग को उचित विलयन में रखा जाता है। उचित विलयन में रखते हैं तो उस जगह से क्या, किसका विकास होता है, कैलस का विकास होता है। किसका विकास हो जाता है, कैलस का विकास होता है। किसका विकास हो जाता है, कैलस का विकास होता है, यानी कैलस का विकास हो जाता है। और कैलस का विकास होने के बाद उस कैलस को हम लोग क्या करते हैं,
एक उचित हार्मोनल वातावरण में रखते हैं, तब जाकर उस जगह से हम लोग का होता है नए पादप का विकास होता है। उसी को हम लोग कौन सा जनन कहते हैं? उत्तक संवर्धन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक संवर्धन कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, तो आपको यह हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए, आप इसको भी एक प्रकार के है ना, आपका हो गया यानी काय के कायिक प्रबंधन और उत्तक संवर्धन। आप इसको भी क्या करो, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको भी कॉपी में लगाते चलिए। ठीक है, आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। इसी टाइप से आंसर लिखाएगा। सिर्फ इसमें क्या करना है, वर्धी भाग को नहीं लगाना है, कटे हुए भाग को उचित मिलियन में रखा जाता है। उचित मिलियन में रखते हैं तो नए कहे ना कैलस का निर्माण होता है, और उस कैलस को क्या करते हैं, हार्मोनल वातावरण में रखते हैं, तो उस जगह से नए पादप का क्या होता है, विकास हो जाते हैं। नए पादप के क्या होते हैं, विकास हो जाते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए, इसको भी हम लोग हटा देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, देखिएगा छोटे छोटे जो टॉपिक है वो बच गया है। आज जो मेरा टॉपिक जो हो गया है वो पहला चैप्टर जो है समाप्त होने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह हमारा कायिक जनन क्या हो गया, समाप्त हो गया। यह हमारा जो हो गया कायिक जनन जो हो गया मेरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा जो टॉपिक जो बच गया होगा उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जितने भी टॉपिक जो आज हम इस चैप्टर में जो पढ़ाए हैं, सभी आपके लिए जितने भी जो है फर्स्ट चैप्टर में जितने भी जो टॉपिक बताए हैं, सभी आपको एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए, अब हम लोग कुछ अलग क्वेश्चन बताते हैं जिसका नाम है चाहे ना, कुछ कुछ टॉपिक जो बच गया है जिसमें हम लोग बोले। सबसे पहले अगर हम लोग बात कहा जाए कि चल बीजाणु बात करेंगे। किसके बारे में? चल बीजाणु। चल बीजाणु, ध्यान दीजिएगा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? चल बीजाणु। ये सब छोटा छोटा है ना, छोटा छोटा टॉपिक जो बच गया है, चल बीजाणु, जिसको हम लोग कहते हैं जू स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, क्या इसको कहते हैं हम लोग? जू स्पोर कहते हैं। जो स्पोर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? चल बीजाणु में। यह हमारा छोटा सा टॉपिक है, छोटा छोटा ही टॉपिक अब बच चुका है। ज्यादा तो लंबा क्लास नहीं चलने वाला, क्योंकि मेरा चैप्टर क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। देखिएगा, चल बीजाणु में जो होते हैं, इसमें कुछ क्या होते हैं, इसमें कुछ जीवों में उसका जो प्रोटोप्लाज्मा होता है, इसमें क्या होता है कि यह जो क्रिया होता है कुछ जीवों में, कुछ जीवों में, कुछ जीवों में, कुछ जीवों में क्या होते हैं, कुछ जीवों में। जैसे हमारा कुछ जीवो जो होगा जिसके शरीर में हमारा क्या कहा जाए कि जैसे में प्रोटोप्लाज्मा, क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्मा क्या हो जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्मा। देखिएगा, कुछ जीवों में प्रोटोप्लाज्मा। अब प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्मा आप लोग को पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्मा का मतलब इसमें जो होता है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव। समझ में आ गया कि है ना, प्रोटोप्लाज्मा का मतलब हो गया कि क्या हो गया, कोशिका द्रव है ना, और प्लस क्या हो जाएगा, केंद्रक द्रव। जब कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव आपस में जब मिलेगा तो क्या बनेगा, प्रोटोप्लाज्मा बनेगा। क्या बनेगा, प्रोटोप्लाज्मा। तो फिर से आंसर कि कुछ जीवों में प्रोटोप्लाज्मा यानी कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव है ना, दो या कितने, दो या चार भागों में, दो या चार भागों में, दो, देखिएगा कुछ जीवों में प्रोटोप्लाज्मा दो या चार भागों में, दो या चार भागों में, दो या चार भागों में क्या हो जाएगा, दो या चार भागों में विभाजित हो जाता है। क्या हो जाएगा, विभाजित। ठीक है, विभाजित हो जाता है। दो या चार भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चल बीजाणु कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चल बीजाणु कहते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है
कि जिसके द्वारा विकसित होकर, है ना, नए पादप का, नए जीव की उत्पत्ति करता है। क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि कुछ जीवों में प्रोटोप्लाज्मा यानी कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव 2 या 4 भागों में विभाजित हो जाता है और विभाजित होकर आगे चलकर नए जीव की उत्पत्ति करता है, नए जीव के रूप में विकसित होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चल बीजाणु कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चल बीजाणु कहते हैं। जैसे में हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। जैसे में अगर एग्जांपल में कहें तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, माइडोमोनास क्या हो जाएगा, है ना, क्लेमाइडोमोनास। जैसे में हो जाएगा, यही जो होता है कि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव जब आपस में मिलते हैं तो प्रोटोप्लाज्मा बनता है और यही जो आगे चलकर कितने भागों में, 2 या 4 भागों में क्या हो जाते हैं, विभाजित होकर नए जीव के रूप में उत्पत्ति होता है या है ना, विकसित करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चल बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, चल बीजाणु कहते हैं। और वो क्रिया जब चल बीजाणु करता है तो वो अलग अलग रूपों में करता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समथैलेसी और विषमथैलेसी। क्या है, ऐसे भी हम आप लोग को ऑलरेडी बता दिए थे, लेकिन हम फिर से बताते हैं, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समथैलेसी, ठीक है, समथैलेसी या विषमथैलेसी। देखिएगा क्वेश्चन सब लिखते चलना है, समथैलेसी या विषमथैलेसी। क्वेश्चन कर सकता है कि समथैलेसी क्या है और विषमथैलेसी क्या है। देखिए, समथैलेसी का मतलब ही होता है कि जब किसी पौधे का विकास, अगर इसका आंसर हम देंगे समथैलेसी का, कहेंगे कि जब किसी पौधे का विकास, जब किसी पौधे का विकास एक प्रकार के थैलस के द्वारा, एक प्रकार के थैलस के द्वारा होता है, उसे हम लोग समथैलेसी कहते हैं। अब विषमथैलेसी किसे कहते हैं, कि जब किसी पौधे का विकास विभिन्न प्रकार के थैलस से मिलकर बनते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषमथैलेसी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, विषमथैलेसी। यानी समथैलेसी किसे कहते हैं, कि जब किसी पौधे का विकास एक प्रकार के थैलस के द्वारा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समथैलेसी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, समथैलेसी कहते हैं। और जब किसी पौधे का विकास विभिन्न प्रकार के थैलस के द्वारा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमथैलेसी कहते हैं। जब एक प्रकार के थैल से बनेगा उसे हम लोग समथैलेसी कहते हैं, और जो विभिन्न प्रकार के थैल से मिलकर बनते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषमथैलेसी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, विषमथैलेसी कहते हैं। चलिए, तो हो गया होगा समथैलेसी, आप आंसर लिख लीजिएगा। विषमथैलेसी भी लिखिएगा कि जब किसी पौधे का विकास या किसी पादप का विकास एक प्रकार के थैलस के द्वारा होता है उसे समथैलेसी कहते हैं, और जब किसी पौधे का विकास विभिन्न प्रकार के थैलस के द्वारा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषमथैलेसी कहते हैं। कोई दिक्कत। चलिए, उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन जो और भी है जिसको हम लोग कहते हैं भ्रूणोद्भव। हमारा क्वेश्चन देखिएगा, इस जगह पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं भ्रूणोद्भव। क्या है हमारा भ्रूणोद्भव, क्या है, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। क्या है, भ्रूणोद्भव। तो भ्रूणोद्भव एम्ब्रॉय है ना, क्या है, एम्ब्रॉय ने जैसे है ना, एम्ब्रॉय क्या है, भ्रूणोद्भव क्या है। तो भ्रूणोद्भव जो होता है कि जायगोट में, इसमें जायगोट, तो जायगोट तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जायगोट किसे कहते हैं। जब दो है ना, जब 2 गो जायमेट जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है, जायगोट बनता है। यानी जब 2 युग्मक आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, युग्मनज बनते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। तो यहां पर आंसर याद रखिएगा कि जायगोट में कोशिका विभाजन एवं कोशिका विभेदी, किसमें, जायगोट में। जायगोट में क्या कर रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो होगा, किसमें, इसमें जायगोट क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेगा कि जायगोट जो होता है कोशिका विभाजन, जायगोट कोशिका विभाजन या कोशिका विभेदी। ध्यान दीजिएगा,
कोशिका जब क्या करेगा, कोशिका विभाजन या कोशिका विभेदी के फलस्वरूप, विभेदी के फलस्वरूप, फलस्वरूप क्या हो जाएगा, फलस्वरूप, फलस्वरूप भ्रूण क्या हो जाएगा, भ्रूण बनने की प्रक्रिया, फलस्वरूप भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं, कि जो है ना कहेंगे कि इसमें जायगोट, जायगोट का मतलब आप लोग को समझ में आना चाहिए, क्या बोल रहा है, युग्मनज, क्या बोला है, युग्मनज। ध्यान दीजिएगा, युग्मनज कह रहा है कि जब जायगोट कोशिका विभाजन या कोशिका विभेदी के फलस्वरूप जो भ्रूण बनता है या भ्रूण बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, भ्रूणोद्भव कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए क्या कहते हैं इसे हम लोग, भ्रूणोद्भव कहते हैं। एक क्वेश्चन और भी हम लोग देखते हैं, जब भ्रूणोद्भव क्रिया हो जाएगा तो कुछ ऐसे भी क्रिया होते हैं जिसमें निषेचन का क्रिया नहीं होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अनिषेक जनन। जैसे आप लोग को हम पढ़ा भी दिए थे, लेकिन टॉपिक जरा ध्यान दो, अनिषेक जनन क्या कहते हैं इसे, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन का मतलब होता है बिना निषेचन का, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन का क्या हो जाएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन का क्रिया। तो आप लोग को आंसर होना चाहिए अनिषेक जनन। कह रहा है कि मतलब बिना निषेचन का, तो कह रहा है कि इसका आंसर देंगे कि जब किसी जीव की उत्पत्ति बिना निषेचन के द्वारा होता है, इसमें निषेचन का क्रिया नहीं होता है। इसका आंसर आप दे सकते हो कि जब किसी जीव की उत्पत्ति, जब किसी जीव के उत्पत्ति क्या हो जाएगा, जब किसी जीव की उत्पत्ति बिना निषेचन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बिना निषेचन के द्वारा होता है, बिना निषेचन के द्वारा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अनिषेक है ना, अनिषेक जनन कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जीव कहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म कहते हैं कि जब किसी जीव की उत्पत्ति बिना निषेचन के द्वारा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे में हो जाएगा मधुमक्खी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मधुमक्खी हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, है ना, रोटी फर्श हो जाएंगे। जैसे में हम लोग एग्जाम्पल में पूछता है क्वेश्चन, जैसे में क्या हो जाएंगे, मधुमक्खी हो जाएंगे, मक्खी क्या हो जाएंगे, मधुमक्खी हो जाएंगी, और क्या हो जाएंगे, रोटी फर्श हो जाएंगे। रोटी फर्श का मतलब समझ रहे हो ना, रोटी फर्श का मतलब जो होता है, रोटी पर जो छोटे छोटे फंगी आ जाते हैं, है ना, कवक आ जाते हैं, देखिएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोटी फर्श कहते हैं। तो ये सभी का जो रोटी देखते होंगे ना, कि रोटी का मान के चलो कि 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन हो जाए, तो उस पर देखिएगा कि है ना उजला 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 जो होता है, जिसको बोलते हैं भुआ लग जाना, ठीक है, भुआ जाना, ठीक है, उसी को हम लोग रोटी फर्श कहते हैं। जिसमें हम लोग क्या कहते हैं कि बिना निषेचन के द्वारा होता है। क्या होता है, बिना निषेचन के द्वारा जब होता है, जब किसी जीव की उत्पत्ति बिना निषेचन के द्वारा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। उसी को हम लोग कौन सी जनन कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इतना करने के बाद आप लोग को है ना, इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बस 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को क्या करते हैं, एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग कहेंगे कि जीवों में निषेचन के पूर्व घटना एवं पश्चात घटना।
ध्यान दीजिएगा, जीवों में निषेचन के पूर्व घटना एवं पश्च घटना सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख देते हैं, आप लोग ध्यान देना है। निषेचन के पूर्व घटना, पूर्व घटना, ठीक है। निषेचन के पूर्व घटना हम डिवाइड करके लिख देते ताकि आपको बेहतर से हम समझा सके। एक निषेचन का पूर्व घटना लिख दिए हैं, ठीक है। एक जो हम लिख देते हैं निषेचन, निषेचन, ठीक है। क्या है? निषेचन के पश्च घटना, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपसे जो पूछेगा उसी को क्या करना है, आंसर देना, ठीक है। एक निषेचन का पूर्व घटना हो गया और एक निषेचन के पश्च घटना हो गया। देखिएगा, निषेचन का पूर्व घटना का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। निषेचन के पहले वाला घटना और निषेचन के बाद वाला घटना के बारे में आप लोग को क्या बोला है, पूछा है क्वेश्चन कि निषेचन का पूर्व घटना से आप क्या समझते हो या निषेचन का पश्च घटना से आप क्या समझते हो। तो आप इतना रखिएगा कि निषेचन का पूर्व घटना का मतलब होता है निषेचन के पहले वाला क्रिया, ठीक है। निषेचन के पहले वाला यानी पहले वाला हो जाएगा, इतना आप समझिएगा। ये पहले हो जाएगा। और निषेचन के बाद वाला देखिएगा कि निषेचन के पहले क्या होता है और निषेचन के बाद में क्या होता है, यही क्वेश्चन बोला है। बीच में हमारा निषेचन एक निषेचन से पहले पूछा, एक निषेचन के बाद पूछा है। आइएगा, पहले हम लोग समझते हैं आराम से निषेचन का पूर्व घटना और निषेचन का पश्च घटना, बहुत अच्छे से टॉपिक। देखिएगा, निषेचन के जो पहले जो की बात करते हैं हम लोग, क्या होता है, निषेचन के पहले की बात करते हैं। तो निषेचन के पहले अगर हम लोग मानव की बात कर लें, किसकी बात कर लें, मानव की बात, तो कहेंगे कि निषेचन के पूर्व घटना के अंतर्गत, यानी पहले मानव में लेके चलो, मानव में लेके चलते हैं बोला। तो देखिएगा निषेचन के पूर्व घटना, तो देखिएगा निषेचन के पूर्व घटना में मानव में, तो मानव को कितने भागों में बांटा गया बाबू, दो भागों में बांटा गया। एक नर को बांटा गया और एक मादा को बांटा गया। ध्यान देना है, एक नर को बांटा गया और एक किसको बांटा गया, मादा को, यानी एक स्त्री को और एक पुरुष को रूप में बांटा गया। अब निषेचन से पहले क्या होगा, तो निषेचन से जब पता होना चाहिए कि हम लोग बताए थे, क्लास में बताए थे कि जब निषेचन से जो पहले जो घटना घटेगा, तो निषेचन से पहले जो अगर एक पुरुष हो या स्त्री हो, तो देखिएगा उनका शरीर में ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है, विभिन्न प्रकार के हार्मोन होते हैं, आवर्त चक्र की क्रिया होते हैं, ऋतु चक्र की क्रिया होते हैं, सब क्या होते हैं, निषेचन से पहले ही होते हैं, ठीक है। तो उसमें देखिएगा बताए होंगे कि पुरुष में क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के गंध आ जाते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन आ जाते हैं, ये सब हार्मोन बनते हैं। और स्त्री में भी क्या हो जाते हैं, हार्मोन आ जाते हैं, एक विशेष प्रकार के प्रोमेंस, उसमें भी गंध आते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये सभी क्या है, निषेचन से पहले की क्रिया है। तो यही कहता है कि निषेचन से पूर्व जो घटना जो होता है, तो मानव में एक प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है। तो निषेचन से पहले क्या होता है, वो एक प्रकार की क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। अब युग्मक का निर्माण का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जैसे ही अगर नर युग्मक की बात बोले तो क्या बनेगा, पहले पुरुष में शुक्राणु बनेगा, क्या बनेगा, शुक्राणु बनेगा। और स्त्री में क्या बनेंगे, अंडाणु बनेंगे, क्या बनेंगे, अंडाणु बनेंगे, ठीक है। ये तो मानव में हो गया, ये निषेचन के पहले जो क्रिया होता है, यह है ना, पुरुष में सब शुक्राणु बनेगा, तब ना निषेचन का क्रिया होगा, फर्टिलाइजेशन का क्रिया करेंगे। अगर मादा में अंडाणु होगा तब ना फर्टिलाइजेशन का क्रिया करेंगे। तो ये पहले बनेगा निषेचन से पहले, तब जाकर निषेचन का क्रिया होगा। यानी अब आंसर कैसे दीजिएगा कि जीवों में निषेचन के पूर्व घटना यानी पूर्व घटना में सबसे पहले क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। जैसे जंतुओं में, जंतु मानव को लेकर बताएं, लेकिन आप लोग जंतु को लेकर चलिए कि जंतुओं में क्या होते हैं, नर द्वारा नर युग्मक बनते हैं, नर द्वारा नर युग्मक बनते हैं। तो नर युग्मक बोले तो क्या बोले, शुक्राणु। नर युग्मक बोले तो क्या, नर युग्मक बोले तो शुक्राणु, और मादा युग्मक बोले तो अंडाणु। यानी नर युग्मक का निर्माण यानी शुक्राणु और अंडाणु। नर युग्मक में नर युग्मक है ना, नर में नर युग्मक का निर्माण होता है यानी शुक्राणु बनते हैं, और मादा में मादा युग्मक बनते हैं यानी अंडाणु बनते हैं। क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, ठीक है, ये निषेचन के पहले। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं पौधे का यानी पादप में, तो पादप में भी
क्या होते हैं, पहले निषेचन से पहले भी इसमें भी क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है ना, इसमें भी युग्मक का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। चाहे पेड़ पौधा कह दे, चाहे किसी भी प्रकार के क्या कर दे, जीव जंतु कर दे, ठीक है, जीव जंतु कर ले, तो सभी में क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। अब इसमें नर, इसका जो जंतु का जो युग्मक जो था वो शुक्राणु था और क्या था, अंडाणु था। इसमें जो युग्मक जो होगा, इसमें जो युग्मक जो होगा, इसको भी दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक नर हो जाएगा और एक क्या हो जाएंगे, मादा हो जाएंगे। ठीक है, तो नर को हम लोग इसमें कहते हैं स्त्री केसर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, पुंकेसर कहते हैं, जो दूसरे चैप्टर में आप लोग को हम पढ़ाएंगे। तो देखिएगा कि पुंकेसर यानी नर युग्मक और मादा, यानी नर को ना बोलकर पुंकेसर और मादा ना बोलकर स्त्री केसर कहेंगे। तो ये दोनों में भी क्या होते हैं, युग्मक का निर्माण होता है। तो इसमें युग्मक जो होता है नर युग्मक में, यानी नर युग्मक में क्या बनेगा, पराग कण बनेगा। इसमें पराग कण बनेगा, क्या बनेगा, पराग कण। जैसे पुरुष में शुक्राणु बोले, वैसे पुष्प में जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, देखिएगा, मानव में जब पढ़े तो नर का मतलब शुक्राणु पढ़े, और जब पुष्प में नर युग्मक बात करेंगे तो क्या होता है, परागकण होता है। क्या होता है, परागकण का निर्माण होगा। और इसमें किसका निर्माण होगा, तो अंड कोशिका का निर्माण होगा, क्योंकि पादप है, कोशिका बनता है, इसमें क्या बनता है, अंड कोशिका बनेगा। क्या बनेगा, अंड कोशिका बनेगा। तब जाकर क्या करेगा, निषेचन की क्रिया करेगा, तब जाकर निषेचन का क्रिया करेगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार हम आंसर की ओर चले। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर मानव की बात करें, अगर मानव में तो देखिएगा, कहेंगे कि अब आंसर कैसे देना है, कहना है कि निषेचन के पूर्व घटना के अंतर्गत है ना, निषेचन के पूर्व घटना के अंतर्गत क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। जैसे कि जंतुओं में नर युग्मक है ना, जंतुओं में नर युग्मक ब्रैकेट में शुक्राणु और मादा युग्मक में अंडाणु का निर्माण होता है। जबकि जबकि पादप में, पेड़ पौधे में नर युग्मक में परागकण और मादा युग्मक में अंड कोशिका का निर्माण होता है। तो इस घटना को निषेचन के पूर्व घटना कहते हैं। इस घटना को हम लोग निषेचन के पूर्व घटना कहते हैं। क्लियर। अब उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब निषेचन का जब इतना जब बन ही जाएगा, स्त्री में, मानव में भी, जीव जंतु में भी गुण बन गया, अंडाणु शुक्राणु बन गया, पेड़ पौधे में भी है ना परागकण अंड कोशिका बन गया, पुरुष में शुक्राणु बन गया है ना, मादा में अंडाणु बन गया है ना, पुंकेसर में परागकण बन गया और स्त्री केसर में अंड कोशिका बन गया। निषेचन है ना, ये निषेचन का पहले बन गया। अब उसके बाद क्या करेगा, ये दोनों आपस में निषेचन करेंगे, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, निषेचन करेंगे। तब जाकर क्या करेंगे, निषेचन करेंगे, तब जाकर पश्च घटना होगा। अब कैसे होगा, जैसे जैसे इसी तरह से करें, मानव यानी जीव जंतु की बात कर लेते हैं, जीव जंतु की बात कर लेते हैं। तो निषेचन के जब घटना होगा, जब दो युग्मक आपस में मिलेगा, तो आप लोग को पता है कि जब दो युग्मक आपस में मिलता है तो क्या बनता है, युग्मनज बनते हैं। क्या बनते हैं, जब दो युग्मक आपस में मिलते हैं तो युग्मनज बनते हैं। यानी जब दो जायमेट आपस में मिलते हैं तो जायगोट बनते हैं। तो क्या होगा कि जीवों में निषेचन के पश्च घटना के अंतर्गत क्या होता है, पश्च घटना के अंतर्गत, पश्च घटना के अंतर्गत जीव जंतुओं में किसका निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जायगोट। यानी किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, जो आगे चलकर किसके रूप में विकसित होते हैं, भ्रूण के रूप में विकसित होते हैं। किसके रूप में विकसित होते हैं, और ये विकसित होकर किसके रूप में बनते हैं, संतान बनते हैं, यानी संतति बनते हैं। ये कब, निषेचन के बाद। ये निषेचन के क्या होते हैं, बाद होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि निषेचन के पश्च घटना के अंतर्गत, जब जो है ना, निषेचन के पश्च घटना के अंतर्गत जीव जंतुओं में जायगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, जायगोट का निर्माण होता है। जबकि पादप में निषेचन के पश्च घटना के अंतर्गत
जबकि पादप में निषेचन के पश्च घटना के अंतर्गत क्या बनता है ना, क्या बनता है, फल बनता है, क्या बनता है, फल बनता है, क्या बनता है, फूल बनता है, ठीक है, बीज बनता है, ये सब क्या बनता है, निषेचन के पश्च घटना के अंतर्गत क्या होता है ना, बीज बनता है, फल बनता है, फूल बनता है निषेचन के बाद, है ना। निषेचन का ये पूर्व घटना था, निषेचन का पश्च घटना था। जब निषेचन कर से पहले ये सब क्रियाएं बनेगा और निषेचन के बाद क्या बन जाएगा, जायगोट यानी भ्रूण बनेगा। जबकि पादप में क्या बनेगा, निषेचन के बाद क्या बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन कर देगा तो क्या बनेगा, फल बनेगा और क्या बन जाएगा, फूल बन जाएगा, बीज बनेगा, यही सब क्या बनेगा, भाग बनेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि निषेचन का पश्च घटना एवं पूर्व घटना या पूर्व घटना या पश्च घटना को क्या करना है, लिखना है। अगर कहीं कहीं क्वेश्चन कर दे कि निषेचन के पूर्व घटना एवं पश्च घटना में क्या करें, अंतर लिखें, तो आप इसी तरह से बता दीजिएगा कि इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, जायगोट, है ना जी, यानी युग्मनज का निर्माण होता है। यह निषेचन के पहले की क्रिया है और निषेचन की क्या है, बाद की क्रिया होता है। इसमें क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, यानी भ्रूण का निर्माण होता है। पादप में पढ़ेंगे तो इसमें किसका निर्माण होता है, प्राकन एवं अंडकोश का निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है, इस है ना, यानी फल फूल इत्यादि का निर्माण होता है। ये आपका क्या था, अंतर था, ठीक है। तो ये रहा क्लास चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो हो गया क्लास हमारा जो 12th बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरी तरह से क्या हो चुका, हम लोग को कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और हम लोग अब जो क्लास की बात करेंगे, है ना, कल से क्लास हम लोग क्लास बायोलॉजी का 12th का हम लोग सेकंड चैप्टर लेके आएंगे, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। क्योंकि जितने देखिएगा कि जितने भी टॉपिक है सभी लोग हम लोग एग्जाम के दृष्टि से ही लिखे हैं, एग्जाम के दृष्टि से ही पढ़े हैं। ज्यादा हम लोग है ना फालतू क्वेश्चन, जो फालतू तो क्वेश्चन ऐसा होता नहीं है, लेकिन उस क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान नहीं दिए जो एग्जाम के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम उसी क्वेश्चन को फॉलो किए हैं, उसी क्वेश्चन पर बात की है जो हमारा एग्जाम की है ना दृष्टि से बहुत बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम फिर से आप लोग को कल के क्लास में मिलेंगे, दूसरे चैप्टर से मिलेंगे, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से मिलेंगे, है ना। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो पर आराम से बने रहिए। और है ना, फिर लास्ट में जाते जाते फिर से आप लोग को बोलते हैं कि अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर से मैं आपको कल इसी टाइम मिलूंगा। जब तक हमारी तरफ से सभी स्टूडेंट, सभी भाई को जय हिंद, जय भारत।